पाकिस्तान से ज़्यादा वहाँ पे मेजॉरिटी है मुसलमानों की। अगर यहाँ पे हम 22 करोड़ हैं तो वहाँ पे वो 30 करोड़ से ज़्यादा है, और 30 करोड़ के लगभग हैं अगर, तो इनको सोच लेना चाहिए कि कल को वो मुत्तहिद हो गए और कश्मीर भी साथ मिल गया तो फिर एक पाकिस्तान या एक और मुल्क बन जाएगा। इसीलिए अभी से सोच लें। जब से मोदी साहब आए हैं वो RSS के आपको पता है मेंबर रहे हैं, उसके बाद वो चाय बेचते रहे हैं, वो कप के चक्कर में थे कि ये कप लेके जाना है, तो वो उनको सिर्फ चाय तो मिली है, कप नहीं मिलेगा। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान जावेद। और आज जो वीडियो हम आप तक लेकर हाज़िर हुए हैं, हमसायों को हमने शिकस्त दी है और वो शिकस्त लगता है उन्हें हज़म नहीं हो पा रही। हम भी तो वर्ल्ड कप के मैचेस आ रहे थे, लेकिन उन्होंने एक जो मैच आ रहा है और इतना तगड़ा, इतनी इबरतनाक शिकस्त उन्हें हुई है कि 10 विकेटों से वो मैच हार गए हैं और उसके बाद टीवी टूट रहे हैं। और जो मुस्लिम खिलाड़ी सो कॉल्ड सेकुलर खुद को कहने वाले भारतीय शायद भूल गए कि उनके यहाँ जो बसने वाले मुसलमान हैं उनकी तादाद तो पाकिस्तानियों से भी कहीं ज़्यादा है, और उसके बावजूद जो एक मुस्लिम प्लेयर हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। रोहित शर्मा से किसी ने सवाल किया है, KL राहुल से किसी ने सवाल किया है कि वो कितना बुरी तरीके से बोल्ड हुए, लेकिन सिर्फ टारगेट किया जा रहा है तो मुस्लिम खिलाड़ियों को। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अशरफ मेहताब साहब मौजूद हैं, खासकर इकनॉमिक्स पे खासी इनकी ग्रिप है, तो ये अच्छे से बता सकते हैं कि कल भारत ने कितने टीवी तोड़े हैं। तो सर, पहले तो हम कल जो मैच जीते हैं वो सब ने देखा है, लेकिन उसके बाद जो इंडिया के अंदर हो रहा है, समझते हैं कि वो जो खुद को सेकुलर स्टेट कहते हैं, लिबरल कहते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, उनके अंदर खूबियाँ हैं। ये नाम की लिबरल स्टेट है। आप अभी बात कर रहे हैं, माजी में चले जाएं, अजरुद्दीन कप्तान हुआ करते थे इनके, तो वहाँ भी अगर कोई मैच इस तरह का हारते थे या कोई बात ऐसी अच्छी कर देते थे, वो खेल के हवाले से मुसलमान खिलाड़ी जो थे हमारे पाकिस्तानी, तो उनके घरों पे हमले होते थे। तो ये सेकुलर स्टेट बनना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है। अब कल के मैच की आप देख लें बात, इबरतनाक शिकस्त है, ठीक है शिकस्त होती है, लेकिन इबरतनाक शिकस्त है, जिसे कहते हैं ना सर्जिकल स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने घुस के वहाँ पे मारा है उनको, जो एक वो फिल्मों के अंदर डायलॉग बोलते थे कि हम घुस के मारेंगे, और जब भी घुस के मारने आए तो उनको हमने यहाँ पे लम्हा पाया, लम्हा डाला और यहाँ पे पकड़ के उनको चाय पिलाई, उनकी मेहमान नवाजी की। तो कल भी हमने खूब उनको दुर्गत बनाई उनकी, हमारे खिलाड़ियों ने, और उसका नतीजा क्या निकला कि अपना ही नुकसान किया वहाँ पे मुल्क के अंदर। जज्बाती कौम लिबरल कैसे हो सकती है? टीवी टूटे हैं, कितने टीवी टूटे हैं? आपने तो कोई रिकॉर्ड वगैरह भी निकाल के सामने रख दी हैं। उनकी मुख्तलिफ जो साइट्स पे पड़े हुए थे, जो मुख्तलिफ जराए थे मेरे, उनसे मैंने जो जांच पड़ताल की है उस हवाले से देखा जाए तो कुछ 10 करोड़ के उन्होंने आलात तोड़े हैं, जिसमें टीवी है, जिसमें LED है, LCD है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है। तो ये देखिए नुकसान किसका किया आपने? जज्बात में आके अपना नुकसान किया। ये गेम है भाई, खेल को खेल तक रहने दें, कोई उसको जंगो जदल ना बनाए। अब पाकिस्तान की बात करें, हम उनसे माजी में देखिए कितने मैच हारते रहे हैं T20 के हवाले से। वैसे तो हमने उनको चैंपियन ट्रॉफी में भी उनकी दुर्गत बनाई थी, और ऐसी बनाई थी कि वो उनको सदियों याद रहेगी। तो कल की जो है वो तो उससे भी ज़्यादा जो ख़तरनाक किस्म की शिकस्त दी है, उनको इबरतनाक शिकस्त दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें उनके लिबरलिज्म पे एक सवाल है। जब से मोदी साहब आए हैं वो RSS के आपको पता है मेंबर रहे हैं, उसके बाद वो चाय बेचते रहे हैं, वो कप के चक्कर में थे कि ये कप लेके जाना है, तो वो उनको सिर्फ चाय तो मिली है, कप नहीं मिलेगा। मुझे लगता है जैसे उनके जज्बात है जो कौम है। कल वो पता है गब्बर हमेशा पूछता है कितने आदमी थे, तो आप उन्हें बता दें कितने आदमी थे। सिर्फ 2 आदमी। कौन कौन था? आपको पता है रजवान था हमारा बेहतरीन, वो उसने हीरो बना उसका, और उसके बाद हमारा कप्तान बाबर आजम। और मैं ये कहूँगा कि कोहली को कल बाबर आजम जो है वो मुगले आजम लगा है। जिस तरह मुगलों ने इनके ऊपर 200 साल तक इनकी दुर्गत बनाई ना, और वो उसका नाम बाबर है, और वहाँ मुगलों में भी एक बाबर था। तो वो इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस वक्त उनके जो सारे प्लेयर हैं, उनके जो साहब हैं, उन पर इस तरह से सवार है, उनकी कौम पर भी इसी तरह सवार है। इंग्लिश बोल रहे हैं, रो रहे हैं, टकरे मार रहे हैं। अभी क्या कर रहे हो? खेल है यार, कूल डाउन, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। चले टीवी भी तोड़ लिए, 10 करोड़ का अपना नुकसान भी कर लिया, खुद को सेकुलर कहते हैं। कल से जो हम चीज़ें देख रहे हैं कि मोहम्मद शामी को टारगेट किया जा रहा है, उनकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले भी मुस्लिम क्रिकेटर्स बेशुमार हैं जिन्होंने इंडिया के लिए सर्व किया है। इरफान पठान थे, यूसुफ पठान थे, मोहम्मद कैफ थे, अजरुद्दीन थे, अब वसीम जाफ़र थे। इन तमाम लोगों ने भी अपनी सारे टेन्योर में वो सारी चीज़ें फेस की जो मोहम्मद शामी को करना पड़ रही हैं। क्या आपने सब 11 खिलाड़ी दूसरे और भी खेल रहे थे, सिर्फ मोहम्मद शामी ने तो बुरा परफॉर्म नहीं किया? मोहम्मद शामी ने अपनी जान मारी है। मुझे ये बताएं कि किस प्लेयर को, उनके किस बॉलर को मिली है विकेट? किसी को मिली है विकेट?
रन्स T20 के अंदर रन्स जो होते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर उसको ज़्यादा रन्स पड़ गए हैं तो बाकी लोगों से किसी ने पूछा है, मुझे ये बताया रोहित शर्मा के साथ जो हुई है, बड़ा प्लेयर बना फिरता था जी, बड़ा जी, वो तो उनका जो है गब्बर सिंह है, पता नहीं क्या कुछ के नाम देते थे, क्या कुछ है, वो बड़ा बहादुर प्लेयर है। तो किधर गई बहादुरी? उसके बाद आप उनके और भी देखें जो प्लेयर है, जडेजा ने क्या किया वहाँ पे, बाकी लोगों ने क्या किया। तो कहने से मुराद है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को टारगेट करते हैं, चाहे वो कोई खेल हो, चाहे कोई कोई इवेंट हो। जिस तरह से कश्मीरी वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं, हमारे भाई वहाँ पढ़ रहे हैं, उनके अपने शहरी हैं, वो उनके मुतकौल वहाँ पे जाके रह रहे हैं। सो काल जो कहते हैं हमारा ये ऊँट आंग है, हालांकि ये मकबूजा कश्मीर जो है ये एक मुतनादा इलाका है और इंटरनेशनल सतह पे क़ौमी इब्तिदा ने इसको मुतनादा करार दिया हुआ है, लेकिन वो इसके बावजूद बात नहीं आती। अगर वो आपका टूट आंग है तो उसके साथ ये सलूक करते हैं यार। वहाँ पर जो मासूम ख़वातीन, जो लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनके साथ कल इन्होंने बहुत बुरा किया है, उनको मारा है, तशद्दुद किया है उनके ऊपर। अच्छा, हम सारे अक्सर दो कौमी नज़रिया पे बात करते हैं और इसका मतलब अगर इस तरह की हरकतें वहाँ पे हो रही हैं, हिंदू इंतहा पसंदी जो है वो सामने आ रही है, तो वो जो दो कौमी नज़रिया के खासकर पाकिस्तान में बैठे लोग उसकी मुखालफत करते हैं, उनके लिए भी एक सबक है कि ये देख लें, अगर वहाँ पे जो लोग दो कौमी नज़रिया की बात करते हैं तो उनको पता एक दफ़ा चलता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, शाहरुख खान के साथ क्या हो रहा है, कि उसी अर्नाब गोस्वामी जो उनका एंकर है उसी को उसी आर्टिकल 21 के तहत बेल दे दी जाती है, उसके बेटे को जो है वो बेल उसकी रिजेक्ट की जा रही है। तो ये अब दो कौमी नज़रिया वालों को भी ज़रा सवाल कल जवाब मिल गया उसका। यकीनी बात है, मैं समझता हूँ कि अगर दो कौमी नज़रिया ना होता उस वक्त तो ये शायद पाकिस्तान ना बनता। सीधी सी बात है कि जब वहाँ की वो जो इंडियन हिंदू थे, हिंदुइज़्म जो लेके आना चाहते, उनको जब थोड़ी सी अक्सियत मिली तो उन्होंने मुसलमानों के जो स्कूल थे उसके अंदर भी वंदे मातरम और पता नहीं क्या कुछ और सजदे और क्या वो करवाना शुरू कर दिया। तो यहाँ से उनकी इंसानियत और उनकी वो जो सेकुलरिज्म है वो सामने आनी शुरू हो गई। और उसके बाद उन्होंने अपने वज़ीर-ए-आज़म के साथ क्या किया, गांधी जी के साथ क्या किया, उन्होंने जो उसको बापू कहते थे गोली मार दी उनको। तो मकसद कहने का ये है कि ये सेकुलरिज्म कहने की हद तक है। इसके बाद अगर आप देखें पूरी हिस्ट्री उठाएं तो मुसलमानों के साथ कब इन्होंने इस तरह के वाक़यात नहीं हुए, इस तरह तशद्दुद नहीं किया, उनको कत्ल नहीं किया, नाहक कत्ल किया। किसी को कहा जी गाय का गोश्त मिला भी नहीं है और उसके बाद उसको मार दिया गया। किसी थाने में कहीं पे उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अदालतों में वो देख लें जो केसेज हैं उनका क्या हाल हो रहा है, ख़ासतौर पर कश्मीरियों के साथ जो इस वक्त चल रहे हैं केसेज, उनके साथ क्या हो रहा है, बाबरी मस्जिद के साथ क्या किया उन्होंने। इसके अलावा और जो मसाजिद है वहाँ कोई दर्जनों मसाजिद जो हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैं गिन के बता सकता हूँ कि जो इन्होंने वहाँ पे तोड़ी इबादत गाहें हैं। इनको ये चाहिए कि अगर ये सेकुलर हैं, अगर ये चाहते हैं कि इनके अपने वो मुसलमान भाई हैं तो इनको चाहिए कि फिर ये इस तरह ना करें। अदरवाइज दो नज़रिया ज़रूरत जो है जो दोबारा भी उभर सकता है वहाँ पे, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान से ज़्यादा वहाँ पे मेजॉरिटी है मुसलमानों की। अगर यहाँ पे हम 22 करोड़ हैं तो वहाँ पे वो 30 करोड़ से ज़्यादा है और 30 करोड़ के लगभग हैं अगर, तो इनको सोच लेना चाहिए कि कल को वो मुत्तहिद हो गए और कश्मीर भी साथ मिल गया तो फिर एक पाकिस्तान या एक और मुल्क बन जाएगा। इसीलिए अभी से सोच लें, इसको खेल को खेल रहने दें, इसको अना का मसला ना बनाएं, इसको इंतहा पसंदी की तरफ ना लेके जाएं। नहीं तो वो फिर जब वो इंतहा पसंदी की तरफ जाएंगे ना वहाँ के लोकल मुस्लिम, हालांकि वो नहीं है, तो फिर इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी को आप बुचर कहते हैं, आप जाएं यूट्यूब पे जाएं, उस पर जाएं, गुजरात के जो वाक़यात किए थे तो उसके बाद बुचर नंबर 1 का नाम उनको दिया गया था। ये अपने इंतहा पसंद को, बुचर को, कसाई को वोट दे के वज़ीर-ए-आज़म बना सकते हैं। तो हमारे जो लिबरल लोग हैं, जो हमारे सूफीज़म है, जो बाकी लोग उनको कहते हैं ये दहशतगर्द हैं। तो पहले तो अपना साफ करें ना, अपना साफ दें कि आप किसी दहशतगर्द को, जो पढ़ा लिखा दहशतगर्द है, अमेरिका के अंदर बैन रहा, वो जा नहीं सकता था जब वो CM था, इसके अलावा और मुल्कों में ने इसके खिलाफ नफरत का इज़हार किया, तो आप उस बंदे को उठा के, तो ये कैसी कौम है यार? आप एक दहशतगर्द को, एक बुचर को, कसाई को आप वज़ीर-ए-आज़म बनाते हैं, अपने ऊपर बिठा लेते हैं, आंखों पे बिठाते हैं, और हमारे जो आम जो दीनी लोग हैं उनको कहते हैं वो जो है वो दहशतगर्द हैं। तो ये इनको सोचना पड़ेगा, ये अब वो ज़माना नहीं रहा। अब ये देखें, ये ज़माना जो है ना, ये इस वक्त कह लें कि जदीद ज़माना है, जदीद दौर है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक का और बाकी जो है ना IT का दौर है। तो इसमें अगर ये कोई हरकत करेंगे छोटी सी भी तो उसको सेकंड लगेंगे, मिनट लगेंगे, घंटे नहीं लगेंगे। वो आम दुनिया के सामने जाएगी। जिस तरह से कश्मीर के अंदर हो रहा है, वहाँ पे जो जुल्म तशद्दुद हो रहे हैं वो सारे ऊपर जा रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं, डोजियर दे रहे हैं मुख्तलिफ मुल्क ममालिक के, हम नहीं वो दे रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि गेम है, खेल है। हमने कबड्डी में उनको मारा, जब वो अपने उधर करवाते थे मैच तो बम ये कर ली और कहा जी हम जीत गए। जब न्यूट्रल मुकाम पे आए तो पहली दफ़ा ही देखे ना, जाते ही उनको मार पड़ी। आप चिश्ती साहब आपको याद ही है कि उन्होंने क्या इनके साथ किया। तो ये जब न्यूट्रल मुकाम पे जब ही खेलेंगे ना
तो ये इसी तरह इनकी दुर्गत बनेगी, इसी तरह पाकिस्तान इनको फैंटी लगाएगा, इसी तरह हम आगे लगाएंगे। और हमारा जो बाबर आजम है इंशाल्लाह आइंदा भी इनको मुगल आजम और बाबर जो उस वक्त का मुगल था वही इनको नज़र आएगा। वो उनके हाथ में बैट नहीं आएगा, उसके हाथ में तलवार नज़र आएगी, इनको तोप नज़र आएगी, उनको मिसाइल नज़र आएगा, उनको F-17 थंडर नज़र आएगा उनको। इंशाल्लाह हम इनको सर्जिकल स्ट्राइक का ये मजा कहेंगे, ये सर्जिकल स्ट्राइक होती है, इस तरह से जीतते हैं। उस तरह से नहीं फिल्मों जाके डायलॉग बोल दिए कि हम घुस के मारेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। और उल्टा क्या हुआ, जब सर्जिकल स्ट्राइक करने आया अभिनंदन तो उनको चंदन बना के हमने भेजा, फिर चाय भी पिलाई, मेहमान नवाज़ी की। और उसके बाद हमारे जो लोग थे थोड़ी बहुत उन्होंने दुर्गत भी बनाई, ज़रूरी थी उतनी बनानी, क्योंकि ये जो कह के आते हैं जी हम वहाँ जाके पाकिस्तान फतह करने जा रहे हैं, तो उनको फिर ऐसे करना चाहिए ना, थोड़ा सा तो ज़रा होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, खेल को खेल रहने देना चाहिए। पाकिस्तान भी लगातार इतना हारता आया है, 5 T20 वर्ल्ड कप के अंदर मैचेस हमने हारे, तो उसके बावजूद हमने इस तरह की हरकतें नहीं की, हमने प्लेयर्स का घिराव नहीं किया। दानिश कनेरिया इतना अरसा हमारे साथ खेलते रहे हैं, कोई तअस्सुब पसंद चीज़ जो है वो इस तरह की सामने नहीं आई। मोहम्मद यूसुफ बनने से पहले यूसुफ योहाना थे, वो पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी करते रहे हैं। तो ये जो तअस्सुब पसंदी है, एक तरफ पाकिस्तान है जिसने करतारपुर कॉरिडोर बनाया, जिसने मंदिर बनाए, जिसने जो इनके कतास राज टेम्पल है उसको प्रिजर्व किया, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ तो जो हस्पताल हैं और जो स्कूल हैं अगर वो गंगाराम के नाम के ऊपर हैं तो वो आज भी उसी के नाम के ऊपर हैं। और एक तरफ सो कॉल्ड भारतीय हैं जो मोहम्मद शामी की परफॉर्मेंस जो इतनी ख़राब नहीं रही, जिसने 2019 में अफ़गानिस्तान से हारा हुआ मैच आपको जितवा दिया था, उसके बावजूद अगर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो ये चीज़ें एक्सपोज करती हैं कि भारत जो है वो आरएसएस का घर है। मोदी सरकार जो है वो हिंदू इंतहा पसंदी का जो है वो खुलकर साथ देती है, और पाकिस्तान जो कि एक शिकस्त के बाद अगर उनको एक्सपोज कर सकता है तो याद रखें कि ये जो वाक़या इस वक्त मोहम्मद शामी के साथ आप लोग पेश ला रहे हैं, ये कल को आप लोगों के साथ भी पेश आ सकता है, और 1947 की जो तारीख़ है वो दोबारा से भी दोहराई जा सकती है। ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए नई बात डिजिटल को जो है वो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।